नमस्कार दोस्तों। आज जो विषय हम आपके सामने रख रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और ये हमारे गणतंत्र के लिए, हमारे संविधान के लिए और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए ये बहुत ही खतरनाक विषय है। हम जानते हैं, जैसे डेरेक ने कहा, कि बीजेपी पार्टी की आदत है कि हमारे संवैधानिक संस्थाएं, हमारे राष्ट्रीय लेवल पे जो एजेंसीज हैं, इनका दुरुपयोग करके किस तरह से विपक्ष को टारगेट किया जाए, किस तरह से विपक्ष को निशाना बनाया जाए। तो हम फिर से देख रहे हैं कि ईसी के माध्यम से बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि किस तरह से विपक्ष को टारगेट किया जाए। ये विषय सबसे पहले हमारे चेयरपर्सन और वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले उठाया था कि 4 दिन पहले 24 जून को चुनाव आयोग ने ऐलान किया कि एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कार्यक्रम किया जाएगा बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए। बोला गया कि बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए कर रहे हैं, पर असल टारगेट है, लक्ष्य है बंगाल, जैसे हमारे लीडर ने स्पष्ट किया है। ये क्या रहेगा, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन? इसके तहत चुनाव आयोग के हर ऑफिसर, सारे कर्मी घर घर जाएंगे और हर वोटर की जांच करेंगे और सारे इलेक्टोरल रोल्स पूरी तरह से बदल दिए जाएंगे। इलेक्टोरल रोल्स बदल दिए जाएंगे, हर वोटर की जांच होगी। और ये किस तरह से जांच होगी? जो वोटर जो 1987 से पहले जिनका जन्म हुआ है, इनको अपना जन्म तिथि का प्रमाण और अपना जन्म स्थान का प्रमाण पत्र से प्रमाणित करना होगा। जो 1987 से पहले जिनका जन्म हुआ है, जिनका जन्म हुआ है 1987 और 2004, इस बीच में जिनका जन्म हुआ है, इनको अपना जन्म स्थान और जन्म तिथि का प्रमाणित करना पड़ेगा और अपने माँ या पिताजी का जन्म स्थान और जन्म तिथि को प्रमाण पत्र देकर प्रमाण करना पड़ेगा। ये होगा जिन्होंने 1987 और 2004 के बीच में जिनका जन्म हुआ है। 2004 के बाद जिनका जन्म हुआ है, इनको अपना जन्म तिथि, जन्म स्थान का प्रमाण तो कर देना ही पड़ेगा, पर दोनों माँ और पिताजी का, दोनों का जन्म स्थान और जन्म तिथि का प्रमाण देना पड़ेगा और प्रमाण पत्र देकर देना पड़ेगा। और ये सारे कागजात 1 महीने के अंदर जमा करने होंगे। अगर आपने 1 महीने के अंदर प्रमाण पत्र नहीं दिया तो आपका नाम वोटर इलेक्टोरल रोल से निकाल दिया जाएगा, अब वोटर नहीं रहेंगे। तो आप समझिए, किसके पास आज, क्या हम घर में माताजी और पिताजी का बर्थ सर्टिफिकेट रखते हैं? किसके पास है? और जो गरीब परिवार हैं, जो ग्रामीण इलाके में रहते हैं, जो माइग्रेंट हैं, जो लेबर हैं, जो माइग्रेंट लेबर है, वो कहां से लाएंगे कि माँ और पिताजी का जन्म स्थान का प्रमाण और माँ और पिताजी का जन्म तिथि का प्रमाण कहां से लाएंगे? जैसे डेरेक ने कहा, हमें तो खुद ही अपना बर्थ सर्टिफिकेट, मम्मी पापा का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, कहां से लाएंगे हम? तो ये एक षड्यंत्र है, ये बीजेपी की चालाकी है, ये एक कोशिश है ईसी की तरफ से बीजेपी का जो एजेंडा है इसको आगे करने का। और ये ईसी इस माध्यम से, इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के माध्यम से, बीजेपी और ईसी के माध्यम से हर नागरिक का जो मत डालने का हक होता है, वोट देने का हक होता है, ईसी ये हक छीन रही है, ये हक ईसी छीन रही है। तो ये क्यों हो रहा है? अभी इस वक्त इसको क्यों लाया गया है?
सबसे पहले तो ये है कि बिहार का चुनाव, जो विधानसभा चुनाव है, ये सिर्फ इसके लिए सिर्फ 3 महीने बाकी है। असली लक्ष्य तो है बंगाल का चुनाव। वहां बंगाल में बीजेपी का एक इंटरनल सर्वे ने बताया है कि बीजेपी 47 या 48 सीट में सीमित है। बीजेपी 50 सीट से ऊपर नहीं जा रही है बंगाल में। इसीलिए ये षड्यंत्र रचा गया है, इसीलिए ये चालाकी करके, षड्यंत्र करके हजार लोगों को वोटर लिस्ट और इलेक्टोरल रोल से निकालने का षड्यंत्र इसीलिए किया गया है क्योंकि बीजेपी को पता चल गया है कि बीजेपी बंगाल में चुनाव हार रही है। यही है असली मकसद, इनका असली मकसद। एक और बात है, हमारे लीडर और बंगाल के मुख्यमंत्री ने सबसे पहले डुप्लीकेट एपिक कार्ड्स का खुलासा किया था। डुप्लीकेट एपिक कार्ड्स का मतलब है कि बीजेपी राज्यों के जो वोटर हैं उनका नाम बंगाल के एपिक कार्ड के ऊपर जोड़ा गया था। मतलब बंगाल के जो एपिक कार्ड होल्डर हैं उनके एपिक कार्ड के ऊपर बीजेपी राज्यों के वोटर का नाम जोड़ा गया था। तो इसका मतलब है रोल्स में फर्जी वोटर भरे हुए थे और फॉल्स वोटर भरे हुए थे। इसका हमने खुलासा किया। इसी ने कहा कि इस पे कार्रवाई होगी, इस समस्या का समाधान होगा, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। खुलासा हो गया है पर इसी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। हम ये भी कहना चाहते हैं, जैसे हमारे लीडर ने कहा है कि ये इस तरह का पहचान पत्र मांगना, इस तरह से माँ और पिताजी का पहचान पत्र मांगना और ये कहना कि माँ और पिताजी का पहचान पत्र अगर नहीं है तो आप वोटर लिस्ट से निकाले जाएंगे, ये सिर्फ एक ही मकसद है, ये एनआरसी को ला रहे हैं, पीछे की दरवाजा से एनआरसी को ला रहे हैं। ये एक षड्यंत्र है एनआरसी को लाने के लिए। तो इसका हम सख्त विरोध कर रहे हैं। सारे इंडिया अलायंस के जो पार्टीज हैं हम एकजुट हैं और हम इसका विरोध करेंगे। और हम चाहते हैं कि जब तक सब पार्टीज के साथ आपने बातचीत नहीं की, जब तक मीटिंग नहीं हुई, जब तक आपने सबके साथ बात नहीं किया, इसको आप रोकिए, इसको रोकिए, इसको वापस लीजिए और हम इस मुद्दे को संसद के अंदर और संसद के बाहर एकजुट होकर उठाएंगे क्योंकि ये बीजेपी का एक षड्यंत्र है, बीजेपी की चालाकी है। ये बीजेपी पीछे के दरवाजा से एनआरसी ला रही है और हजार जो गरीब वोटर हैं, जो लाचार वोटर हैं, उनका वोट छीनने की कोशिश कर रही है बीजेपी।